अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान खान एक्सल पाक की तरफ से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको फिरदौस मार्केट गुलबर्ग 3 लाहौर से हेड ब्लॉकी का सफ़र दिखाएंगे और बताएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिरदौस मार्केट लाहौर की एक बिल्कुल गुलबर्ग 3 के वस्त में वाक़ है। इसके जो करीब 3 एरियाज़ हैं उसमें लिबर्टी मार्केट है, हुसैन चौक, कलमा चौक, कैवरी ग्राउंड और कैंट। फिरदौस मार्केट की सबसे मशहूर ये चीज़ है कि ये 24 घंटे ओपन रहती है और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है। किसी ज़माने में इसको थे पिंड कहते थे। ये बिल्कुल एक पुराने ज़माने की मार्केट थी, लेकिन अब इसके कॉर्नर पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे होटल्स बन गए हैं, जिनकी वजह से ये आपको ज़रा मॉडर्न सी लगेगी। फ्रंट इसका बिल्कुल मॉडर्न है और बैक साइड से ये भी एक कच्ची आबादी की तरह है। अब तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग इसके अंदर बन गई हैं, लेकिन इसके अंदर मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक ही बैंक है। फिरदौस मार्केट की सबसे मशहूर चीज़ एक दरबार है, दरबार बाबा कुतुब मार्केट के बिल्कुल दरमियान में है। और फिरदौस मार्केट के रहने वाले लोगों का ये अकीदा है कि इसी बाबा कुतुब के मज़ार की वजह से यहाँ पे बरकत और कारोबार और सारा निज़ाम चल रहा है। किसी ज़माने में इसके इर्द गिर्द ही शायद कुछ थोड़ी बहुत मार्केट बनी होगी और फिर ये बढ़ गई। और बाबा कुतुब की मज़ार के ऊपर हर जुमरात को चरागा होता है। यहाँ पे लोग दिए रखे जाते हैं, उसके अंदर चरागा करते हैं और एक बड़ा अच्छा आपको एक माहौल देते हैं। और यहाँ पे कवाली वगैरह के लिए, गाने के लिए भी कुछ लोग बैठे होते हैं। फिरदौस मार्केट में बहुत से हॉस्टल्स हैं लड़के लड़कियों के। तो गुलबर्ग में अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में पढ़ता है तो फिरदौस मार्केट के अंदर रहता है या फिरदौस मार्केट उसने ज़रूर देखी होती है। फिरदौस मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के चीज़ें यादगार हैं, लेकिन सबसे यादगार ये कि जब भी बारिश होती है तो पानी से भर जाती है। सैलाब हो या ना हो, गर्मियों सर्दियों, जब भी बारिश होती है तो फिरदौस मार्केट पूरी पानी के अंदर डूबी होती है। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग अब इस चीज़ के आदी हो गए हैं, उनको इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं और ना ही किसी गवर्नमेंट या किसी को कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हर पार्टी गवर्नमेंट आ चुकी है लाहौर के अंदर। लेकिन ये इसका हाल वैसा ही है। तो अगर बारिश ना हो तो बहुत अच्छी है, और अगर बारिश हो तो भी बहुत अच्छी है। बर्गर, शवरमा, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अपना सफ़र शुरू करते हैं हम कलमा चौक से। नहर के रास्ते ठोकरनाथ बे की तरफ चलते हैं और हमारे साथ साथ ही नहर रहेगी, जो लाहौर की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो लाहौर के बिल्कुल दरमियान में से गुजरती है। और पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स और इन एरियाज़ के साथ साथ हम गुजर के चलते हैं। आज नहर भी बिल्कुल फुल थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और नहर भी पानी से बिल्कुल फुल थी। तो उम्मीद है हमारा सफ़र आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। गुलबर्ग से 71 किलोमीटर हेड ब्लॉकी है। हेड ब्लॉकी जिसको सफारी पार्क भी कहते हैं, इसको राना रिजॉर्ट भी कहते हैं। राना रिजॉर्ट सबसे फेमस इसका नाम है, सबसे मशहूर नाम है। और लाहौर के रास्ते बिल्कुल साफ़ क्लियर हैं, दरख्त हर तरफ हैं, सड़क के दोनों तरफ। और लाहौर देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि लाहौर लाहौर है। आप जहाँ भी घूमें, लेकिन लाहौर इटसेल्फ एक घूमने की जगह है, खूबसूरत जगह है। हम ठोकरनाथ बेग से जैसे आगे जाते हैं तो हमें छोटी ट्रैफिक कम मिलती है, ट्रक और बड़ी ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है और रोड काफ़ी कुशादा है। ये मुल्तान रोड है। मुल्तान रोड ये जो जीटी रोड है वो हाईवे है, मोटरवे नहीं है। मुल्तान, लाहौर से मुल्तान मोटरवे बन गया, लेकिन हम जब हेड ब्लॉकी की तरफ जाते हैं, राना रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें मोटरवे से नहीं जाना होता। हमें सीधा ठोकरनाथ बेग से सीधा साहिवाल या उकाड़ा की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पे हम सीधे चलते हैं। और रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स, फैक्ट्रियाँ, ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ट्रक और कंटेनर्स और ऐसी चीज़ें। साइडों पे कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी नहीं कह सकते, साइडों पे आबादी है जो सोसाइटीज़ नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट वाले एरिया को क्रॉस करते हैं तो आके सुखचैन सोसाइटी, बैरियर टाउन, लेक सिटी और बहुत सी सोसाइटीज़ हैं। ऐसी सोसाइटीज़ जो कि बिल्कुल मॉडर्न अंदाज में बनी हुई हैं, जहाँ पे आपको बेहतर, यानी कि आपको फील ऐसे होगा जैसे आप DHA के अंदर या गुलबर्ग के अंदर हैं। और कुछ ऐसा भी रास्ता आता है जहाँ पे साइड पे फसलें या घास फूस है और ऐसा आपको लगता है जिस तरह आप किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जिस दिन हम निकले उस दिन लाहौर में तो मौसम बहुत खुशगवार था। ये था 28
28 अगस्त 2020। तो लें जी, हमारी गाड़ियाँ लाहौर से हम फूल नगर तक तो बिल्कुल स्ट्रेट गए हैं, लेकिन फूल नगर पे हमें राइट साइड पे मुड़ जाना है। तकरीबन लाहौर से 50 किलोमीटर आप स्ट्रेट जाना है, और स्ट्रेट जाने के बाद फूल नगर की तरफ मुड़ेंगे। जैसे ही आप फूल नगर में मुड़ते हैं तो आपको सड़कें उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह की लाहौर की होती हैं। ये सिंगल रोड है और यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ ग्रास है या दरख्त हैं, ग्रीनरी है, बहुत अच्छा आपको फील होता है। आपको ऐसे लगता है जिस तरह आप शायद किसी नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्दर्न एरियाज नहीं है, ये पंजाब है, हेड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और सड़क के दोनों तरफ दरख्त हैं जिनमें डिफरेंट किस्म के कलरफुल फूल हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रास्ते में लुत्फ़अंदोज़ इनसे आप हो सकते हैं। जो रोड हैं वो रोड यहाँ पे उस तरह के नहीं है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि सारा रास्ता बड़ा क्लियर होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि रास्ते में काफ़ी सारे जाम, खड्डे, बहुत कुछ हैं। तो आपको यहाँ पे स्पीड आपको आहिस्ता से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लाहौर से जब आ रहे होते हैं हाईवे के ऊपर तो आप 70, 80, 90 की स्पीड से आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होती है और साइडों पे कच्चे रास्ते भी हैं। तो ये रोड अभी ऐसे ही है जिस तरह आप किसी छोटे शहर में जाएं तो वहाँ पे लिंक रोड होते हैं, तो यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता जाना होता है। तो खैर हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती गई यहाँ पे कि देखें हेड ब्लॉक कैसा होगा। हमने सुना बहुत था इसके बारे में, ऐसे लगता था कि जैसे ये कोई बहुत से यहाँ पे दरिया मिलते होंगे और पानी और पता नहीं क्या कुछ। तो रास्ते ऐसे हैं जिस तरीके से गांव है या कोई ऐसी आबादी है जो कि बड़े शहरों से बहुत दूर है। हालांकि ये लाहौर के करीब ही है, 50 किलोमीटर, और मेन जो रोड है यहाँ, मेन जो जीटी रोड से उसके भी बिल्कुल करीब है, उसी से ही तो एक्सटेंशन निकली है। यहाँ पे आपको पुरानी बसें भी नज़र आएंगी जैसे आप किसी 1990 के दौर में पहुँच गए हैं। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, नाले नज़र आएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी एडवेंचर की तरफ जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी मूव करते रहे, हमारे साथी कभी आगे निकल जाते थे, कभी पीछे रह जाते थे, और फिर हमें कभी उनका यहाँ पे खड़े होकर उनका इंतज़ार भी करना पड़ता था। हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगा। अगर रोड सही होते तो मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी पहले हम पहुँच जाते। फिर आगे से कुछ छोटे मोटे ऐसे भी हैं रोड जिन पे आपको टर्न लेना पड़ता है, आपको मुड़ना पड़ता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सड़क नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी और तरफ निकल जाएं। आपको गूगल मैप ऑन करना पड़ेगा या किसी से पूछ के, या कोई आप एक्सपर्ट बंदा जो इस एरिया में पहले जा चुका हो, आपने वहाँ पे जाना होगा। सड़कें अभी अगस्त 2022 के अंदर तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, बहुत सी ऐसी सड़कें थी जो बन रही थी, और हमें ऐसा लग भी रहा था कि सड़क के ऊपर पत्थर थे, या जिस तरीके से एक सड़क बन रही होती है तो उसका जो मटेरियल होता है। रास्ते में एक जगह आती है काफ़ी फेमस है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऊँट खड़े होते हैं, ऊँट, गधे और बकरियाँ वगैरह, भेड़ें वगैरह, ये काफ़ी नज़र आती हैं। स्पेशली यहाँ पे ऊँट हमेशा ही आपको मिलेंगे। तो अगर किसी में ऊँट देखने हो, आपको कहीं भी ना मिले, तो इस रास्ते के ऊपर ज़रूर आइएगा, आपको ऊँट मिलेंगे। रास्ता ख़राब था और हमने कोशिश भी की कि हम गाड़ी के अंदर बैठ के चाय पिएँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चाय गिर गई। इसमें आपको पुराने ज़माने की जो वैन्स होती थी, जो किसी ज़माने में लाहौर में भी चलती थी, 106 नंबर, 147 नंबर, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जो कि लाहौर में आप बिल्कुल ही आपको बहुत कम नज़र आती हैं। तो जब इन एरिया से जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े रूट से, इनसे जब आप आगे निकलेंगे, जब हेड ब्लॉक की आप करीब पहुँचेंगे, तो भी आपको बेहतर रास्ते मिलेंगे। वहाँ पे सड़क कदरे चौड़ी हो जाती है, रास्ते में पुल भी आपको नज़र आएंगे, और पुल जो सड़क के दोनों तरफ आपको नहरें नज़र आएंगी, छोटी छोटी, रास्ते में ऐसे काफ़ी सारे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि ये एक छोटा शहर है, तो यहाँ पे ट्रैफिक उस तरीके से डिसिप्लिन के अंदर नहीं होती कि जिस तरीके से आप इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर गाड़ियाँ चलाते हैं। तो आप जब इस एरिया में आएँ तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने बहुत ही मोहतात ड्राइविंग करनी है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे सड़क के ऊपर कोई किसी किस्म का बैरियर्स, किसी किस्म के बंद नहीं है, किसी किस्म की सपोर्ट ऐसी नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके चलाएंगे तो उम्मीद है कि आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करके चलाएंगे तो आप सीधे ही किसी न किसी नहर की नज़र हो जाएंगे। मतलब जिस तरह होता है ना कि डिफरेंट शहरों के अंदर नहरों के किनारों पे कुछ ना कुछ ऐसे पत्थर पड़े होते हैं, या कुछ न कुछ लोहे के ऐसे बैरियर्स, ग्रिल, कोई चीज़ होती है।
जो आपको सपोर्ट करती है, जो आपकी सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो रोड बहुत ही खूबसूरत थे, कुछ दोनों तरफ इनका पानी था और रोड न्यू बने हुए थे, रोड सिंगल थे, लेकिन अगर आप एहतियात से ड्राइविंग करें तो ये आपके लिए बहुत ही एक मतलब दोनों तरफ आप एक फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और दोनों तरफ आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, रुक के एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फूल नगर से आप आगे जाते हैं तो आपको हर तरफ हरियाली और पानी और खूबसूरती नज़र आती है। आसमान यहाँ पे बिल्कुल भी एक क्लियर आपको नज़र आता है और ब्लू नज़र आता है। तो जिस तरह आप किसी नेचुरल एरिया में आ गए हैं, अब आप देखें कि इस रोड पे अगर आप सीधे जाएं तो काम ख़राब हो सकता है, लेकिन आप एहतियात से देख के चलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मंजिल मकसूद पे खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। हमने बहुत कुछ सुना था राना रिजॉर्ट के बारे में, यहाँ पे झूले, कश्तियाँ और यहाँ पे ज़ू है, यहाँ पे प्ले खेलने की जगह है, आप क्रिकेट खेल सकते हैं और आप फुटबॉल खेल सकते हैं। प्लस वहाँ पे उसके अंदर ही आप टांगों की मीन्स के आप घोड़े टांगे के ऊपर सवारी कर सकते हैं। हेड ब्लॉकी के अंदर बांसों के बाज़ार बने हुए हैं, बांसों के रोड बने हुए हैं और एक आपको उन्होंने एक नेचर जंगल की तरह एक नेचुरल टच दिया है। पानी यहाँ पे मिट्टी वाला होता है, जिस तरह नहरी निज़ाम के अंदर नहरों में, कच्ची नहरों में पानी होता है, जैसे BRP के अंदर पानी होता है और उसकी शक्ल होती है, यहाँ की नहरें तकरीबन वैसी ही हैं। और सब्ज़ा काफ़ी ज़्यादा है, जो चीज़ आपको आंखों को अच्छी लगती है, ग्रीन हर तरफ। कोई भी आपको मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे पानी पूरा साल रहता है, तो आपको कोई भी दरख्त मुरझाए हुए या पीले नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। बहुत सी फैमिलीज आती हैं, स्कूलों के टूर्स आते हैं। अगर आप संडे को जाते हैं तो संडे को हेड ब्लॉकी फुल होता है। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के सैटरडे संडे को टूर्स आए होते हैं बच्चियों के, जो ऐसे लगता है कि आपको अपने बचपन की याद दिला देते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा, आप इन रस्तों पे जब जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, एक टिपिकल गांव के अंदर। बल्कि हमने रास्ते में काफ़ी जगह पे भैंसें, गायें भी बंधी हुई देखी, जिनसे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि बड़े शहरों में तो शायद आपको पता हो कि अब ऐसे जानवर रखने की इजाज़त नहीं है। तो हेड ब्लॉकी में हमने, या हेड ब्लॉकी सफारी पार्क, राना रिजॉर्ट, यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी। अब आप इस सड़क को देखें, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो हेड ब्लॉकी की बड़ी नहरें हैं वो आपको नज़र आएंगी, जो कि कुदरती हुस्न से माला माल हैं। आप सड़क के दोनों अतराफ पे पानी देख सकते हैं। जो अगर आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हैं या किसी वैन में बैठे हैं, किसी बस के अंदर बैठे हैं, तो जो विंडो के साथ लेफ़्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, दोनों तरफ वो एंजॉय कर सकता है इन चीज़ों को। और हेड ब्लॉकी का हमने बहुत सुना और उसके बारे में हमने बहुत दफ़ा ट्राई किया जाने का, लेकिन बनते बनते हमारा प्रोग्राम आज इस वीलॉग की वजह से बना, तो इसी बहाने हमने भी देख लिया, आपको भी दिखा दिया। पानी इन दिनों में फुल था क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, तो ये भी एक हेड था, ये भी नहरें यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पे भी पानी फुल था। और बाज़ तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे देख के खौफ आता था, इतना पानी हमें हर जगह पे नज़र आया। और यहाँ की सबसे एक जो अच्छी बात ये है जो हमने देखी कि एक तो ये इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। जो भी स्टॉल थे, जो भी हमने कोई बोतल चिप्स कोई चीज़ लेनी थी तो वही रेट थे, जो कि नॉर्मल रेट थे। ऐसा नहीं था कि अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हेड ब्लॉकी के अंदर या राना रिजॉर्ट के अंदर पहुँच गए तो वहाँ पे लोग लूट मार का काम कर रहे हैं जैसे होता था या होता है मरी के अंदर। वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे रेट में मिलेगी। लो जी, अब हम हेड ब्लॉकी के अंदर राना रिजॉर्ट के अंदर दाखिल होने वाले हैं, बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे आप देखिए पानी का फ्लो बिल्कुल टॉप तक है, नहर बिल्कुल ही फुल है और इसमें आपको पानी का शोर भी सुनाई देगा और आपको वाकई में ऐसा फील होगा कि आप किसी डिफरेंट जगह पे आए हैं। हमारे साथ क्योंकि लड़कियाँ भी थीं लड़के भी थे, तो वो कुछ तो इतना पानी और उसका शोर आवाज़ देख के कुछ तो ऐसे सकते में आ गए थे, उनको खौफ सतारी हो गया था। लेकिन यहाँ पे महफूज है आप, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, तो ये महफूज है। लेकिन आप दरियाओं के किनारों पे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोग्राफी ना करें और आप गाड़ी में तो गाड़ी में बैठे रहें, क्योंकि इनकी जो ग्रिल लगी हुई हैं, जिनकी जो जंगले लगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत तो शायद हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े उनके दरम्यान में सुराख हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ आगे गिर सकती है, या अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप भी
लटक सकते हैं। तो इस वजह से आपने यहाँ पे इन पुलों के ऊपर खड़े होके फोटोग्राफी वगैरह से ज़रा गुरेज करना है। हाँ, चलती हुई गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नज़ारे आने वाले हैं राना रिजॉर्ट के वो काफ़ी बेहतर हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। आप उधर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हम भी बिरयानी लेके गए थे, आपको भी दिखाते हैं आगे इसी वीडियो के अंदर कि हमने कहाँ बैठ के कैसे खाना खाया। लो जी, अब हम राना रिजॉर्ट के बिल्कुल करीब पहुँच गए। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको कार पार्किंग मिलती है और जिसकी थोड़ी सी फ़ीस है, मैक्सिमम 50-60 रुपये। उसके आगे आप जब राना रिजॉर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो एंट्री फ़ीस 250 है। तो पर पर्सन 250 आप दे सकते हैं। 6 ईयर से ओल्ड अगर बच्चा है कोई तो उसकी नहीं होती फ़ीस। और लो जी, हम एंटर हो रहे हैं। आपको यहाँ से एक ज़ू या एक ऐसी चीज़ की फ़ील होगी, क्योंकि जानवर की पिक्चर्स, जानवर के मॉडल लगे हुए हैं। और हम तकरीबन 15-16 लोग थे और हमने खूब इंजॉय किया सारा दिन। अगर आप लाहौर के करीब रहते हैं और आपने वीकेंड इंजॉय करना है, फैमिली के साथ इंजॉय करना है, या हम क्योंकि पूरी अपनी कंपनी वाले लोग गए थे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ जाते हैं या बच्चों के साथ जाते हैं तो ये भी एक पिकनिक की बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ये राना रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, तो इसमें आप जो भी आप बच्चों को लेके जाएं अपने पास रखें। आप देखें कि स्टार्टिंग के अंदर डिफरेंट जगहों पे कहाँ पे क्या, किस तरफ क्या चीज़ है, वो आपको यहाँ से स्टार्टिंग में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ही आप फ्रंट पे जाएंगे तो यहीं पे आपको फ़ी पे करनी है, जो भी इसका फेयर है यहाँ पे एंट्री का 250 रुपीज़। तो ये हमारी टीम है और हम बैट बॉल भी लेके गए थे और हम खाना भी खाया था, एंजॉय भी किया था, झूले झूले भी लिए थे और साथ हमने यहाँ पे क्रिकेट भी खेली थी। तो हम क्योंकि धूप के वक्त गए थे, लाहौर में मौसम अच्छा था, यहाँ पे धूप तेज़ थी, लेकिन आगे एक बांसों का बना हुआ रोड है, उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा था। उसके बाहर लिखा हुआ भी था कि इस टेम्परेचर पे ये बाहर के टेम्परेचर से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, ठंडा है। तो ये देखें, आपको यहाँ से फील भी आ रही होगी कि ये बच्चों के खेलने की बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, आप रात को भी रुक सकते हैं, रह भी सकते हैं। और अगर बच्चे यहाँ पे आपके साथ जाते हैं तो बच्चे तो खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के खेलने की हर चीज़ है, जिसके अंदर झूले हैं, जिसके अंदर ये ज़ू है, वहाँ पे छोटे छोटे खरगोश हैं, चिड़ियाँ हैं, वहाँ पे बत्तखें हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और आप वही जो आपने स्टार्ट के अंदर 250 पे किया हो तो उसी के अंदर आप सारा कुछ देखते हैं। तो हम बिरयानी लेके गए थे और हम टीम ने बैठ के बिरयानी खाई और हमें बहुत ही एक अच्छा फील हुआ था, अच्छा लगा था कि सारे, जिस तरह हम कभी देखते हैं किसी स्कूल के टूर के अंदर या कोई फैमिली का टूर होता है जिसके अंदर सारे लोग मिल बैठ के खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि टांगे भी खड़े हुए हैं, जिन टांगों के ऊपर आप जा सकते हैं, इनके ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं। और इसकी भी फ़ीस बहुत कम है, मेरे ख्याल में 30 या 40 रुपये है, जिसके अंदर ये आपको 7-8 किलोमीटर आप इनके ऊपर सवारी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी झीलें भी बनी हुई हैं जिनके अंदर बत्तखें और पानी के जानवर हैं, परिंदे हैं। और इस जगह पे थोड़ी सी ऐसी स्मेल सी फील हुई थी, ऐसे हमें लग रहा था जिस तरह हम किसी जगह पे किसी बहुत ही स्मेल वाली जगह पर पहुँच गए। साथ एक ट्रेन थी जो कि पूरे राना रिजॉर्ट का चक्कर लगाती थी और इस ट्रेन के अंदर भी बैठ सकते हैं। 50 रुपये इसकी फ़ीस थी। जितने भी झूले, जो भी चीज़ें थी, ये चीज़ अच्छी थी कि उनकी फ़ीस, उनके जो पैसे थे वो टिकट बहुत कम था। ये बांसों का बाज़ार था, इसके अंदर आप ये काफ़ी ठंड थी, मतलब बाहर जिस तरह बहुत ज़्यादा हबस और गर्मी थी अगस्त के महीने में, तो यहाँ पे अच्छा था मौसम। बांसों के बाज़ार के अंदर, बांसों के रोड के अंदर आपको ठंडक सी फील होती थी, पता नहीं किस वजह से फील होती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके ऊपर पत्ते वगैरह तो नहीं थे, लेकिन ऐसी कोई इसमें साइंस थी कि ठंडा था। तो हम बैट बॉल भी लेके गए थे, हमने क्रिकेट भी खेली और जीत भी गए थे, मेरी टीम जीत गई थी। लेकिन ये है कि ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे एक पिच थी और उस पिच के ऊपर हमारी खुशकिस्मती की जिस दिन हम गए तो वहाँ पे लोग बहुत कम थे, तो उस पिच के ऊपर हम क्रिकेट खेलते रहे और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इधर जाएं, राना रिजॉर्ट के अंदर अपनी फैमिली को लेके जाएं, लोगों को लेके, अपनी कंपनी है तो कंपनी में लेके जाएं, क्योंकि एक सस्ता काफ़ी पड़ता है और आप इसमें बहुत सी देखने की चीज़ें हैं। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने पानी का बहाव देखा
पानी इस तरह था कि अब अगर थोड़ा सा भी और ज़्यादा होता तो मेरे ख्याल में वो रोड पे आ जाता। बिल्कुल ही फुल था, नहरें पानी की भरी हुई थी और पानी की आवाज़ आपको बहुत ऊंची ऊंची शोर महसूस होता है, जो आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह आप किसी साहिल समंदर या किसी डैम के करीब खड़े हैं, क्योंकि इतना पानी का यहाँ पे शोर होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर हम आपको कोई और एरिया दिखाएंगे। आप भी इंजॉय कीजिएगा, देखिएगा, आप घर पे बैठ के देखिएगा सारा कुछ। हम आपके लिए जगह जगह पे जाएंगे, पूरा पाकिस्तान हम आपके लिए पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट जगह हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे आप बग़ैर जाए और बग़ैर कुछ किए घर में बैठ के सारे नज़ारे देख सकते हैं। किस जगह पे कितना टिकट लगता है, गाड़ी कहाँ पे खड़ी करते हैं, खाने